मॉब लिंचिंग, भीड़ की हिंसा और गोरक्षकों के द्वारा जो हिंसा होती है उसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा है कि हम इन मामलों में सुनवाई नहीं कर सकते। हम दिल्ली में बैठकर किसी भी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ना मॉनिटर कर सकते हैं। लिहाजा कोई पीड़ित है तो वो जो सक्षम जो अदालतें हैं वहां जा सकती हैं। एक बड़ा मामला यहां पर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018 की गाइडलाइन पहले जारी हैं, जिन पर सब राज्यों को, सब अधिकारियों को अमल करना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। हमारे साथ राज के सिंह हैं जो वरिष्ठ वकील हैं, और 2018 की हम बात करेंगे, उसमें ये अपीयर भी हुए थे, पेश भी हुए थे। सर, बहुत बड़ा मामला है जिस तरीके से यहाँ पर उठाया गया कि 13 स्टेट कानून बनाए हैं और जो पुलिस की पावर है वो गोरक्षकों को दे दी गई है। मॉब लिंचिंग को लेकर लंबी चौड़ी पिटीशन थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे सुनना नहीं चाहता। क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये एलिगेशन लगाना कि पुलिस पावर्स जो है गोरक्षकों को दे दी गई है, ये मेरे ख्याल से आउटरेजियस है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के जजमेंट में क्या कहा कि 2018 के जो गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं मॉब लिंचिंग, स्पेशली काउ विजिलेंट्स को लेकर के, उसमें स्पष्ट है कि जिन राज्यों के पास काउ प्रोटेक्शन के कानून हैं वो इन कानूनों का अक्षरशः पालन करेंगे। अगर कोई ऐसी मॉब लिंचिंग होती है तो उसके कॉम्पनसेशन की जो इंडेक्सेस है वो राज्य सरकारें तय करेंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। तो एक सफिशिएंट गाइडलाइन तो ऑलरेडी है। उस गाइडलाइन के रहते फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट अपने 3 जजेस का जो वो गाइडलाइन था 2018 का, उससे इतर कोई और जजमेंट देना या गाइडलाइन देना उस पूरे जजमेंट को फ्रस्ट्रेट कर देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडली बोला कि इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैकेनिज्म है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप राज्य सरकारों के पास जाइए और जाकर के उनसे आप ग्रीवेंस रिडर्सल कीजिए। वो मैकेनिज्म तो वहाँ फंक्शन कर ही रहा है। जी। तो एक और बड़ी चीज़ है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म कंपनसेशन की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को एक सामान्य चोट लगी होगी, किसी को गंभीर चोट लगी होगी, हर स्टेट की अपनी परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में एक यूनिफॉर्म आदेश नहीं दिया जा सकता कि सामान्य मुआवजे का आदेश दे दिया जाए। देखिए आशीष जी, इस टाइप के पिटिशन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगर हम बोले तो प्रोस्ट्रस पिटिशन होते हैं। समान कॉम्पनसेशन, काउ विजिलेंटिज्म या मॉब लिंचिंग एक ऐसा चीज़ है। अब समान कॉम्पनसेशन देने के लिए आपके पास पैरामीटर्स क्या है? फर्ज कीजिए किसी को चोट लगी है, किसी के साथ धक्का मुक्की हुई है, किसी का डेथ हुआ है, तो वो आप इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, ग्रेडिंग कैसे करेंगे? ये राज्य सरकार के पास सफिशिएंट पावर है कि नेचर ऑफ इंजुरी और नेचर ऑफ इंसिडेंट के हिसाब से वो कॉम्पनसेशन तय कर देगी। निचली अदालतें भी कर सकती। तो यहाँ याचिकाकर्ता ये भी मांग कर रहे थे कि 13 राज्यों में ऐसे कानून बनाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आपको राज्यों के कानून से दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट जाइए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से इसे सुनने से इनकार किया है। तो क्या हम ये माने कि जो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए बाध्यकारी है, उनका पालन सबको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ है। 13 राज्यों ने इस मसले पे कानून बनाया, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र का चीज। अगर उस कानून से आपको कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है या किसी एक सेगमेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ की हाईकोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन है जहाँ पे उस कानून के वैलिडिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं। उससे इतर सुप्रीम कोर्ट के पास 2018 का ऑलरेडी ये गाइडलाइन है। वो सब राज्य सरकारों को, आपके पास कानून हो ना हो, उसको आपको फॉलो करना ही करना है। तो ये दोनों चीज़ों को मिला करके बाई प्रॉक्सी एक रिलीफ लेने की जो कवायद थी ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। तो एक और चीज़ है, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे, वो कह रहे थे कि बीएनएस जो नए कानून आए हैं उनमें मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा गया और राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था बनाए। जो नया एक्ट आए और वैलिडिटी उसमें प्रोविजंस तो है मॉब लिंचिंग से, वो प्रोविजंस हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो लास्ट जुलाई के बाद से घटनाक्रम में कुछ कमी आई है। बहुत से ऐसी घटनाओं के बारे में हमें इक्का दुक्का होगी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस टाइप की घटनाओं में कमी आई है। तो हमारे पास सफिशिएंट गाइडलाइंस हैं और लीगल फ्रेमवर्क भी। तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सुनवाई से इनकार किया क्योंकि इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता था। इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता था और करना भी नहीं चाहिए। आपके पास अगर लेजिस्लेशन है और सेक्शंस हैं क्रिमिनल लॉ के, तो उन सेक्शंस का वैलिड इस्तेमाल करना, इंश्योर करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ना कि राज्य सरकारों के लेजिस्लेटिव डोमेन में घुस करके उस पूरे के पूरे व्यवस्था को अनसेटल कर देना। जी। तो बहुत एक महत्वपूर्ण ये मसला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आगे इस पर और कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।